हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर बैंक निफ्टी। सो गाइस, कल मैंने एक स्ट्रेटजी दी थी जिसमें सुपर ट्रेंड और 44 मूविंग एवरेज यूज़ करके मैं ट्रेड करता था। आज हम बात करेंगे उसी स्ट्रेटजी के बारे में। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड कैसा रहा, ट्रिगर्स कौन से आए, हमारे डिसीजंस क्या थे। तो ये है हमारा चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 44 मूविंग एवरेज भी डाउन फॉल में है और जो हमारा सुपर ट्रेंड का ट्रिगर है वो भी नेगेटिव। 9:15 के कैंडल खुलते ही हमारा जो ट्रिगर है वो बेयरिश आया। सुपर ट्रेंड का जो लेवल था वो करीब था, यहाँ पे था 162 के अप्रॉक्स। मेरा बैंक निफ्टी ओपन हुआ 35986। ऑलरेडी 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप था ओपनिंग प्राइस में और सुपर ट्रेंड की क्लोजिंग प्राइस में। सुपर ट्रेंड हमारा कहता है, अगर मैं सिर्फ सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो मेरी इमीडिएट एंट्री बनती थी यहाँ पे। बट जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी में बताया था, 44 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं अपना ट्रेड। इनिशियली अगर मैं आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाऊं, इनिशियली खुला तो यहाँ पे था बट इसने हाई भी लगाया 993 का, ये ऊपर जा रहा था। तो हमारा मेरी जो स्ट्रेटजी है वो ये कहती है कि अगर बियरिश सिग्नल आया है दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट मूविंग एवरेज के नीचे भी एक कंप्लीट कैंडल फॉर्म होनी चाहिए बियरिश ही। जो ट्रेंड सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया है वैसी ही कैंडल 44 मूविंग एवरेज के नीचे ही फॉर्म होनी चाहिए। हाई, लो, ओपन, क्लोज सब उसके नीचे ही होना चाहिए। इस कैंडल में हुआ, जब ये कैंडल यहाँ तक आई तब मैंने एंट्री करी, मैंने एक बियरिश ट्रेड लिया। तो बियरिश ट्रेड की बात करें, 35,800 का सीई मैंने शॉर्ट किया। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। ये सेटअप था आज का। 288 पे मेरी एंट्री हुई और अगेन 20% के स्टॉप लॉस के हिसाब से 345 मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था, जो कि ट्रेलों के नीचे आने वाला था। इनिशियल टारगेट मेरा था 200 का, या 200 का इनिशियल टारगेट था। अगर मैं आपको अपनी एंट्री बताऊं, मैंने एंट्री की 9:16 पे। एक बार यहाँ पे 1 मिनट कैंडल पे, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कितनी देर में हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं, कितने पॉइंट की मिनिमम मूवमेंट चाहिए। 9:16 पे हुआ था तो 9:16:25 करीब यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। पहला इनिशियल जो मेरा टारगेट अचीव हुआ वो हुआ 9:54 की कैंडल पे। तो टारगेट मेरा, जो मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करी 9:54 पे। 9:54 भी देख लेते हैं, करीब करीब यहाँ पे। सो हमारे टारगेट्स अचीव होने के लिए अप्रॉक्स 125 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए थी। 125 130 पॉइंट्स की। थोड़ा साइडवेज भी गया तो प्रीमियम डीके का भी फ़ायदा मिला। सिर्फ और सिर्फ 125 पॉइंट्स की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दिखाई और मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव हुआ, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे जाता रहा। इसने लो लगाया अपना 162 का, 162 का इसने लो लगाया। जैसे ही मेरा टारगेट अचीव हुआ, मेरा जो स्टॉप लॉस था और नीचे आता गया। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 226 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, बट मैंने एग्जिट कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने दूसरी क्वांटिटी भी अपनी 201 के भाव पे एग्जिट करी। क्यों? लो लगाने के बाद जब ये ऊपर गया तो मुझे समझ आ गया था कि ये कंसोलिडेट करने वाला है, क्योंकि
बैंक निफ्टी में ये जो लेवल था ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। ऑल्दो उस टाइम पे अगर मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा दिखाऊं बैंक निफ्टी का, तो उस टाइम पे भी जो लेवल था 35,800 के करीब, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड कॉल राइटर और पुट राइटर्स भी सेम ओपन इंटरेस्ट पे थे, सेम वॉल्यूम पे थे। तो मुझे पता था ये जो मार्केट है ये बिल्कुल ही 100 पॉइंट की रेंज में बंधने वाला है। ऑल्दो जब ये रेंज तोड़ेगा तो शायद दोबारा से नीचे की मूवमेंट देखने को मिले। इस टाइम पे अभी तक भी ये वाला जो कॉल था ये 154 का लो लगा चुका है, जहाँ पे हमने एग्जिट किया था उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अगर मैं लो की बात करूं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाता 210 पे, बट मेरे पास आज इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा दिन बैठ के मार्केट को ट्रैक करूं। तो मैंने अपनी इनिशियल टारगेट पे ही दोनों लॉट को एग्जिट किया और ओवरऑल प्रॉफिट हमें हुआ 4400 का। सो गाइस आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा था। ये हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, आपको लॉसेस भी होंगे, बट लॉसेस बहुत छोटे होंगे। फ्राइडे को हमारा लॉस हुआ 1800 रुपये का, कल हमारा लॉस हुआ 1600 रुपये का, आज प्रॉफिट हुआ 4500 रुपये का। दोनों दिन का लॉस भी रिकवर हो गया और थोड़ा उसके ऊपर प्रॉफिट भी हुआ। फाइनली वी एंडेड अप इन अ डिसेंट प्रॉफिट। बट ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट है, अगर आप मंथ एंड पे देखेंगे अपनी P&L को, तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में ही एंड करेंगे। ये छोटे छोटे प्रॉफिट ही आपको एंड में बहुत अच्छे टारगेट्स देंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, जिसको आपको देखना चाहिए। सो गाइज यही स्ट्रेटजी थी। आज स्ट्रेटजी ने अच्छा काम किया। हम कल फिर से इसी स्ट्रेटजी में काम करेंगे। कुछ दिन तक मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला हूँ, इसकी परफॉर्मेंस देखने वाला हूँ। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल सके, उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।